हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप टेंस को बनाने में या हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में फंस जाते हैं तो ये किसी और के लिए नहीं, आपके लिए वीडियो है। जुड़े रहिएगा अंत तक, सारा प्रोसेस समझाऊंगे कि किस तरीके से करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं और वो सीरीज़ है टेंस का, जिसमें 3 पार्ट ऑलरेडी हमने किया है। आज ये 4th पार्ट है जिसे हम कवर करेंगे। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स एंड एग्जाम्पल्स देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो इसको मैंने 4 भाग में डिवाइड किया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप 1 एंड इंट्रोगेटिव टाइप 2। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसके पहचान होते हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हिंदी के वाक्य के अंदर, ठीक है ना, इसकी पहचान क्या होगी कि हिंदी का जो वाक्य होगा ना, उसके अंत में रहा, रही, रहे के बाद है, हो शब्द आता है। जैसे वो जा रहा है, मैं खा रहा हूँ, आप लोग आ रहे हैं, वे लोग दे रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसकी पहचान करेंगे हिंदी के अंदर। ये तो रटी रटाई चीज़ें हो गई। और फैक्ट क्या होगा इसका पहचानने का फैक्ट ये होगा कि जैसे कंटिन्यूअसली इस समय ही काम चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। जैसे मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ और आप कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, तो ये काम अभी चल रहा है, पढ़ने का और पढ़ाने का। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। सिचुएशन इस तरीके से आप पहचानेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है इज, एम एंड आर। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है 3। अब इसमें कुछ रूल्स बने हैं। देखिए, रूल नंबर 1, अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, एम। अगर आपका सब्जेक्ट वी, यू, दे या कोई प्लूरल फॉर्म का होता है, प्लूरल फॉर्म से कहने का मतलब है जैसे राम एंड श्याम एक साथ आ जाए, सीता एंड गीता, पेरेंट्स, पीपल्स, पुलिस, ये सारे क्या है, प्लूरल फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये प्लूरल फॉर्म के सब्जेक्ट हो या फिर वी, यू, दे हो, तो आप उसके साथ क्या करेंगे कि उसके साथ आप आर का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर फॉर्म का हो। सिंगुलर फॉर्म से कहने का मतलब क्या कि जैसे राम, जॉन, सीता, ठीक है, ये सारे सिंगुलर फॉर्म के, यानी थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर फॉर्म होता है ना प्रोनाउन के अंदर, वो, या फिर कोई भी सिंगुलर एक नाम हो या फिर ही, शी, इट, तीनों में से कोई एक अगर आपका सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, ईज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ भी लिख देती हूँ। ठीक है, अब स्ट्रक्चर इसमें क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, उसके बाद ईज, एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उठाएंगे, फिर V1 प्लस ING, जिसे आप V4 के नाम से भी जानते हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लेंगे, उसमें ING जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट जो होगा उसे आप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव, चूँकि हमने 4 पार्ट में इसे बांटा है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप 1 एंड टाइप 2। तो पहले पॉजिटिव को देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर अभी पीछे मैंने बताया कि सब्जेक्ट इज MR, फिर V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है मैं अपना काम कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें उठाना होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए हम जाते हैं वर्ब के पास। वर्ब मतलब कि काम क्या हो रहा है यहाँ पे, करना, कोई काम है और उसको करना। तो ये आपका वर्ब हो गया। और ये कौन कर रहा है सवाल करेंगे तो ये मैं कर रहा हूँ, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढ लिया हमने, वर्ब को ढूंढ लिया। उसके बाद अब हमें V1 तो ढूंढ ही लिया है, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट बाकी बचा ये सेंटेंस में, ये आपका ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हुआ। अगर आपको ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट नहीं पता प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। ठीक है, मैं इस पर आपको पूरी डिटेल वीडियो बना करके दूंगी। देखिए, मैं, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हम यहाँ आई लेकर के आए, इज, MR, और आई के साथ हम एम का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ एम यूज़ किया। उसके बाद वर्ब डू, ये करना, इट मीन्स डू, और उसमें ING जोड़ेंगे तो ये हो गया डूइंग। और काम तो है, वर्क तो है, बट वर्क के आगे भी कोई शब्द आया है उसे डिफाइन करने के लिए अपना। तो यहाँ अपना के इंग्लिश माई क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये आई है और आई के साथ हमेशा माई का प्रयोग होता है। तो अपना काम, इट मीन्स माई वर्क। तो इस तरीके से ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। सेकेंड सेंटेंस है वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। फिर चलेंगे सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट से पहले
सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए जाएंगे वर्ब के पास। वर्ब क्या है, यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है। ये कौन खेल रहा है, तो ये वे लोग खेल रहे हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या खेल रहे हैं, तो क्रिकेट खेल रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले आएंगे वे लोग, इट मीन्स वे लोग के इंग्लिश दे के साथ हम यूज़ करते हैं आर, सो ये हेल्पिंग वर्ब आर लेकर के आए। उसके बाद हमें V1 लेकर के आना है। V1 इट मीन्स प्ले, मीन्स खेलना, प्ले, और उसमें हमें ING जोड़ना है। तो हमने इसमें ING जोड़ करके इसे बना दिया प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, क्रिकेट, सो यहाँ पे हमने लिया क्रिकेट। तो ये पूरी इंग्लिश क्या बनी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इट मीन्स दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर मूव करते हैं। अगला सेंटेंस है आप मुझे पैसा दे रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए जाएंगे का वर्ब के पास। वर्ब इट मीन्स इसमें काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है देने का, तो ये हो गया वर्ब। ये कौन दे रहा है, तो ये आप दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए स्ट्रक्चर के बेस पे से सेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स आप तो ये यू हमने ले लिया, यू के साथ हेल्पिंग यूज़ करते हैं आर का, सो इसलिए हम यहाँ पे आर लेकर के आए। उसके बाद देने का इंग्लिश क्या होता है, गिव, और पता है आपको कि इसमें ING जोड़ना है, सो गिव में हमने ING ऐड किया। यू आर गिविंग, और किसे दे रहे हैं, तो मुझे दे रहे हैं, गिविंग मी, क्या दे रहे हैं, तो पैसा दे रहे हैं, सो यहाँ हमने मनी ले लिया। यू आर गिविंग मी मनी, आप मुझे पैसा दे रहे हैं, यू आर गिविंग मी मनी। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब मूव करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, जो हमारा दूसरा पार्ट था। नेगेटिव सेंटेंस इट मीन्स नकारात्मक शब्द आना चाहिए, नो आना चाहिए, नहीं आना चाहिए हिंदी के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर हम उसे नॉट लगा देंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, एक्स्ट्रा में नॉट लगा देंगे क्योंकि अब हिंदी के अंदर नहीं का प्रयोग होगा। उसके बाद V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जांपल्स क्या है, मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ढूंढने के लिए जाएंगे वर्ब के पास। वर्ब क्या है, शोर नहीं मचाना, शोर मचाना इट मीन्स यही काम हो रहा है ना, तो ये वर्ब हो गया। कौन शोर नहीं मचा रहा है, तो मैं, ये सब्जेक्ट हो गया। और शोर नहीं मचा रहा हूँ ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट इसमें है ही नहीं। सो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट हमारा है मैं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, और आई के साथ यूज़ करते हैं एम का, सो हेल्पिंग वर्ब एम ले आए। चूँकि नेगेटिव है तो ये यहाँ पे नॉट ले आए। और स्टूडेंट्स मेक अ नॉइज़ होता है शोर मचाना का इंग्लिश, चूँकि ये ING फॉर्म में कंटिन्यूअस है, सो मेक में हमने ING लगा दिया, मेकिंग अ नॉइज़। मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज़, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइज़। हम लोग मुंबई नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उठाएंगे, सब्जेक्ट लेने के लिए जाना पड़ेगा हमें वर्ब के पास। वर्ब क्या हो रहा है यहाँ पे, मुंबई में नहीं रह रहे हैं, सॉरी स्टूडेंट, अभी जाना मैंने कहते हैं ना, रह रहे हैं, तो ये हमारा वर्ब हो गया। और ये कौन लोग नहीं रह रहे हैं, तो ये हम लोग, तो ये सब्जेक्ट हो गया। कहाँ नहीं रह रहे हैं, तो ये मुंबई में, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के हिसाब से लेकर के आएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये हम लोग की इंग्लिश होती है वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं आर। और नेगेटिव चूँकि सेंटेंस है तो ये नहीं का इंग्लिश ले आए नॉट, वी आर नॉट। V1 हमें लाना है, V1 इट मीन्स वर्ब हमारा रहना, LIVE लीव होता है। जब आप ING जोड़ेंगे तो ई गायब होकर के ING यहाँ पे जुड़ जाता है, सो ये हो गया लिविंग। और मुंबई में, तो में की इंग्लिश प्रपोजिशन पहले आ गए इन, उसके बाद मुंबई क्या बना, हम लोग मुंबई में नहीं रह रहे हैं, वी आर नॉट लिविंग इन मुंबई, वी आर नॉट लिविंग इन मुंबई। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है वह स्टेज पर गाना नहीं गा रही है। तो चलेंगे सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए जाते हैं कहाँ, वर्ब के पास। वर्ब इट मीन्स काम, इस सेंटेंस के अंदर क्या हो रहा है चेक करेंगे, काम हो रहा है यहाँ पे गाने का, तो ये हमारा वर्ब हो गया। कौन नहीं गा रहा है, तो ये वह, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वह नहीं गा रही है,
क्या नहीं गा रही है, तो गाना तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो गया। कब नहीं गा रही है, नहीं दिया है। कैसे नहीं गा रही है, नहीं दिया है। क्यों, ये भी नहीं दिया दिया है। किस कहाँ नहीं गा रही है, तो ये स्टेज पर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब इसको ट्रांसलेट करेंगे। देखिए बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट इट मीन्स वह, चूँकि ये लड़की है इसलिए यहाँ पे हम शी ले आए। शी के साथ यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज का, सो शी इज़, ये हम हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से एक लेकर के आएंगे, इज लगा दिया। उसके बाद नॉट है, इस नहीं के लिए तो नॉट ले आए, शी इज़ नॉट। V1 अब हमें लेना है, इट मीन्स गाने का इंग्लिश होता है सिंग। सो हम यहाँ गाने के इंग्लिश सिंग ले आए और इसमें हमें ING जोड़ना है। सो ING जोड़ दिया और जोड़ करके बना दिया सिंगिंग। और गाना सॉन्ग और सॉन्ग, अगर आपको नहीं पता कि आर्टिकल कहाँ से आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसे कवर करूँगी। ठीक है, सिंगिंग अ सॉन्ग कहाँ दिया था ना कि कहाँ नहीं गा रही है, तो स्टेज पर, ऑन द स्टेज। सो उसका सेंटेंस बना, शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। तो ये नेगेटिव सेंटेंस होप सो क्लियर हुआ होगा। एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना परसेंट आप क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव टाइप 1, इट मीन्स इस इंट्रोगेटिव टाइप 1 को यस नो टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका आंसर आप आइदर यस और नो में ही रिप्लाई कर पाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, इज एम आर पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट ले आते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट को ले आते हैं। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू इसको सेट करने की कोशिश करते हैं। क्या वह साइकिल चला रही है, हिंदी के अंदर ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर उस क्या के इंग्लिश नहीं लिखते हैं और हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं, इज एम या आर। अब सवाल ये उठा यहाँ इज एम आर कौन से हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे, तो उसे पकड़ने के लिए जाना होता है हमें सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए हमें चलना रहता है क्या, वर्ब के पास। वर्ब इट मीन्स काम। इस सेंटेंस के अंदर आप कैच करिए क्या काम हो रहा है, काम हो रहा है चलाने का, तो ये वर्ब हो गया। कौन चलाने का काम कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट, वह, तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया। अब ये वह के साथ यूज़ करते हैं हम इज, सो इसलिए हम यहाँ लेकर के आए इज। उसके बाद सब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया था वह, इट मीन्स ही, तो इज ही। और वर्ब क्या हो रहा है, चलाने का, तो चलाना इट मीन्स राइड करना, सवारी करना, इसकी इंग्लिश होती है RIDE, बट यहाँ जब हम ING ऐड करेंगे DE गायब हो जाएगा और ING जुड़ जाएगा। सो इज ही राइडिंग, क्या चला रहा है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट था जो क्या का रिप्लाई दे, तो साइकिल। साइकिल को इंग्लिश में कहते हैं बाईसाइकिल। सो सेंटेंस ट्रांसलेट होकर के क्या बना, इज ही राइडिंग बाईसाइकिल। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। क्या आप उससे बात कर रहे हैं, अब इस क्या की इंग्लिश लिखनी नहीं है आपको, करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब लेना है। हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए इन तीनों में से किसे लेना है, हमें जाएंगे सब्जेक्ट के पास। सब्जेक्ट यहाँ आप है, बट फिर भी कैच कैसे करेंगे, वर्ब के पास जाएंगे, वर्ब है बात करना, कौन बात करता है, तो ये आप आपका सब्जेक्ट हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग आपके साथ यू के साथ आर का यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ आर ले आए, फिर सब्जेक्ट ले गए आर यू। उसके बाद V1 इट मीन्स वर्ब क्या हो रहा है, बात करने का, TAL के टॉक में बात करना, और इसमें हम ING जोड़ करके इसे हम टॉकिंग बनाएंगे। किससे बात करते हैं, उससे बात करते हैं, टू हिम। तो सेंटेंस बना आर यू टॉकिंग टू हिम, आर यू टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस पे मूव ऑन करते हैं। क्या वे लोग अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर से इसकी इंग्लिश लिखनी नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है वे लोग। वे लोग इट मीन्स दे के साथ यूज़ करते हैं आर का, सो आर, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया दे, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू। चूँकि प्रैक्टिसिंग भी कर सकते थे स्टूडेंट, थोड़ा सा ओड लगता है, इसलिए हम यहाँ डू से करेंगे। ठीक है, डू हो गया और उसमें आप ING जोड़ेंगे तो ये डूइंग हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिस लगा दीजिए, आर दे डूइंग प्रैक्टिस। क्या हुआ, आर दे डूइंग प्रैक्टिस। तो इसमें आप यस या नो में ही कह सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को पूछा गया क्या वह साइकिल चला रहा है, आप कहेंगे यस और नो, हाँ चला रहा है, नहीं नहीं चला रहा है। इसमें आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे इंटरोगेटिव टाइप 1 को यस नो टाइप की क्वेश्चन
भी कहे जाते हैं। सो मूव ऑन करते हैं इसके टाइप 2 की ओर। टाइप 2 जो है आपका, उसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर के क्वेश्चन वर्ड एक्स्ट्रा आ जाते हैं, यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किधर, ये WH फैमिली के वर्ड्स आ जाते हैं, हिंदी के अंदर भी इंग्लिश के अंदर भी, जिसका आंसर आपको पूरा डिस्क्राइब करके देना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्ट्रक्चर की ओर बढ़ जाते हैं, देखते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स को सेट करेंगे कि कैसे बन रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी वर्ब प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ये जो है ना आपका पिछला वाला ही रहता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन वर्ड लेकर के आ जाना है। तो यहाँ सबसे पहले एग्जांपल्स कवर करते हैं, इसके हिसाब से बनाते हैं। आप क्या खेल रहे हैं, अगर ये क्या पहले होता ना तो यहाँ पे हम क्या करते, हम हेल्पिंग वर्ब के शुरू करते, बट आप क्या खेल रहे हैं, यहाँ जो ये क्या है ना ये बीच में है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को ले आना है। हम लेकर के आए क्वेश्चन वर्ड व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने के लिए यहाँ पे पकड़ेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट यहाँ क्या हो रहा है, आप, क्योंकि खेलने का काम यही करेंगे ना, तो आप जो है यू, और यू के साथ हम यूज़ करते हैं आर का। सो इसलिए हम यहाँ लेकर के आए क्या, आर, उसके बाद ये सब्जेक्ट ले आए अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो व्हाट आर यू, उसके बाद वर्ब क्या है, खेलने का, खेलना इट मीन्स प्ले, और उसमें हमें ING जोड़ना है, बना दिया इसको प्लेइंग। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट इसमें है ही नहीं, सो सेंटेंस बना व्हाट आर यू प्लेइंग, आप क्या खेल रहे हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, हम हंस क्यों रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्यों। क्यों इट मीन्स वाई, और वाई उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तीनों में से कौन आएगा, इज, एम, आर। चलेंगे सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट है हम, तो हम इट मीन्स वी, और वी के साथ यूज़ होता है क्या, आर। सो इसलिए हमने यहाँ आर का यूज़ किया, उसके बाद सब्जेक्ट ले आएंगे वी, वाई आर वी। उसके बाद क्या होगा, वर्ब लेकर के आना है। वर्ब क्या है यहाँ, हंसना, हंसना इट मीन्स लाफ, तो ये लाफ की इंग्लिश हुई, और उसमें हमें ING जोड़ना था, जो कि कंटिन्यूअस है, सो हमने ING जोड़ दिया। वाई आर वी लाफिंग, क्या सेंटेंस बना, वाई आर वी लाफिंग। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर, वह कौन सी किताब पढ़ रहा है। क्वेश्चन वर्ड लेकर के आना है सबसे पहले, कौन सी। जब इस तरीके का क्वेश्चन वर्ड पूछे ना आपसे, कौन सी किताब, कौन सा घर, कौन सा गांव, ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस को आप क्या करते हैं, कौन सी किताब, विच बुक, कौन सा गांव, विच विलेज, कौन सा घर, विच हाउस। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, गौर करिएगा, ये थोड़ी डिफरेंट है, अलग है। आगे डेडिकेटेड वीडियोस भी मैं इस पर लेकर के आऊँगी, पूरा अच्छे से डिटेल करके इस सीरीज को ख़त्म करने के बाद। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गई, कौन सी किताब, इट मीन्स विच बुक। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के पास जाएंगे, सब्जेक्ट हमारा ही है, वह है, जो कि लड़का है, इट मीन्स ही के साथ यूज़ करते हैं इज़, तो विच बुक इज़, उसके बाद इसकी इंग्लिश ले आए ही। फिर क्या है, वर्ब इट मीन्स पढ़ना, पढ़ना इट मीन्स रीड करना। ठीक है, किताब पढ़ना दिया है ना, इसलिए रीड, और उसमें हम ING जोड़ देंगे, ING जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं है, तो क्या बना इसका, वो कौन सी किताब पढ़ रहा है, विच बुक इज ही रीडिंग। क्या बना, विच बुक इज ही रीडिंग। सो स्टूडेंट्स, होप्सो क्लियर हुआ होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना % आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो यहाँ तक ये हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को कवर किया आज। ये हमारे सीरीज़ का 4th वीडियो था। अगर आप 10th या 12th ग्रेड के स्टूडेंट हैं, जो भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल, बिकॉज 2023 में जो नए पैटर्न पर आधारित सिलेबस है, उस सिलेबस को कवर करेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले पहले, इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर को। सो मिलते हैं कल रात 8 बजे लेकर के इसके नेक्स्ट पार्ट को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।